ये हाँ, ये तो यहीं कहीं होगा बेचारा। चलो कोई नहीं, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? अच्छा, बात बिल्कुल शानदार, यही शुरू करते हैं, हेडिंग लगाइए, बीकानेर का इतिहास। बिल्कुल, हेडिंग लगाइए, बीकानेर का इतिहास। है जी, बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के इतिहास की हम बात करते हैं, और बात जैसा कि इन्होंने बहुत गहराई से बताई है कि बीकानेर के अंदर भी बिल्कुल सही बात है, राठौड़ वंश हुए हैं जैसे मारवाड़ में थे। तो लिखिए सबसे पहले कि ये जो बीकानेर का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर जिस वंश की चर्चा हम करेंगे वो कौन सा है? राठौड़ वंश। बीकानेर के अंदर वंश तो हो गया है आपके राठौड़, और यहाँ के जो शासक हैं, बीकानेर के शासकों का जो उल्लेख है वो मिलेगा आपको जिस ख्यात में, वो है दयालदासरी ख्यात। और दयालदासरी जो ख्यात है, इसके जो लेखक हैं वो है आपके दयालदास। कौन है? दयालदास। ठीक है। बीकानेर जो है, इसका प्राचीन नाम हम देखते हैं तो वो है आपके, याद रखिएगा, जांगल प्रदेश। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपके? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपके, याद रखिएगा, आई छत्रपुर। कौन सी है? आई छत्रपुर। और आई छत्रपुर जो है वो नागौर का प्राचीन नाम है, नागौर का प्राचीन नाम। ये जो बीकानेर है, इस बीकानेर के यदि आप उपनाम पढ़ते हैं तो आप में से कोई यदि 3 उपनाम बता दे बीकानेर का, तो वो होगा आज का सबसे बड़ा विनर। जो मैंने लिख रखा है वो नहीं बताना है, 3 उपनाम बताने हैं बीकानेर जिले के। कौन बताएगा? और उनको ये पानी नहीं, बोतल नहीं, पानी। कह रहा है सर मैं अपने आप ले लूंगा, आप तो पेमेंट कर देना। हाँ जी, शाबाश। बीकानेर को कहते हैं राती घाटी। ये लो एक। और कोई बरसो गर्ल्स में से उपनाम। हाँ, ये रावबिका का निवास स्थल है, जूनागढ़ का प्राचीन नाम। चलो कोई नहीं, बीकानेर को कौन सा देश कहते हैं? देश? अरे ऊंटों का देश। कुछ तो सोच रहे थे, परदेश। बीकानेर को कहते हैं ऊंटों का देश। बीकानेर को कौन सा घर कहते हैं? कौन सा घर? ऊन का घर। ऊंटों का देश है, ऊन का घर है, और राती घाटी है ये। बीकानेर के जो राज परिवार है, इन राज परिवार की जो कुलदेवी है, राज परिवार की कुलदेवी वो है आपके कौन? याद रखिएगा, करणी माता। ये लो, उतारो और फिर सिलसिला शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लेने देखो, सीधी शर्ट, क्या खींची है लेने। गजब। तो लिख लिया आप सबने? तो आपकी किस्मत ने साथ दिया तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको पता है। नहीं नहीं, ऊंटों का देश, राती घाटी, झांगल प्रदेश, और ये सारे के सारे जो हैं वो बीकानेर के ही नाम है आपके। ठीक है, लिख रहे हो क्या? चलो लिखो, तब तक 2 4 और फेंक देता हूं मैं, मतलब पूछ लेता हूं। नहीं नहीं, वैसे
मोदी जी की तरह नहीं, वैसे मैं पूछ लेता हूं, बीकानेर का शुभंकर क्या है? बड़तितर, शाबाश। उसका क्या नाम है साइंटिफिक, वैज्ञानिक नाम सर? याद करो, आज से 9 साल पहले। कैसे 9 साल पहले फिर ही थे हम तो, ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे से तो निकल रहा है आपके मुंह से, लेकिन वो पूरा निकल नहीं पा रहा है। सह तो कर रहे हैं आप सारे। हैं? नहीं, 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 नहीं आ रहा है किसी के भी। कोई इंपीरियल सेंट गाउस कुछ आ रहा हो तो ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ तो यही है, नहीं आ रहा है तो यही है। लिख लिया सबने? आगे चले। चलो अब देखो कैसे बसता है बीकानेर और कैसे बीकानेर में होती है राठौड़ वंश की स्थापना। आइए हम चर्चा उस जमाने की करते हैं जिस जमाने में राव जोधा की 16वीं रानी थी। राव जोधा, राव जोधा की पत्नी। यहीं से शुरू करते हैं। नाम है नारंग दे सांकला। दोनों खुश, दोनों के हुआ पुत्र। नाम है राव बिका। ओवरऑल देखा जाए तो राव जोधा का ये 5वां पुत्र है, नौरंग दे सांकला का पहला है। हैं? ये राव जोधा का कौन सा पुत्र है? इसको हल्के में मत लेना, ये एग्जाम ने पूछ रखा है। राव बिका ने बीकानेर नगर बसाया, निम्न में से राव जोधा का कौन सा पुत्र था? ये 5वां। हाँ अच्छा, कौन सा था? 5वां। ओके। वैसे राव जोधा के बाद में हमने देखा कि ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के बाद में अगला जो राजा बना था वो था सातल देव, जबकि बनना हकीकत में कौन चाहिए था? बीका। लेकिन नहीं बना, तो बीका को भेज दिया कहां पर? बीका जब मारवाड़ से आया था तो ये अपने भाई को साथ में लेकर आया था। भाई का नाम था बिंदा। भाई का नाम क्या था? बिंदा। ये दोनों भाई अपने साथ में अपने काका को भी लेकर आए थे। काका का नाम था कांगल। बोला चाचा भतीजा मजे करेंगे वहां। तो मारवाड़ से राव बीका अपने भाई बिंदा और काका कांगल के साथ कहां आ गए थे? राती घाटी छत्र आए। कहां पर आई? बिल्कुल शांति से चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बोर्ड पर ध्यान देना आप। राव बिका अपने भाई राव बिंदा और अपने काका कांगल के साथ में कहां आ गए थे? राती घाटी छत्र। जब ये राती घाटी में आए थे ना, तब इस राती घाटी क्षेत्र में संघर्ष हो रहा था। तब यहां पर क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। ये जो संघर्ष है ये चल रहा था पांडु गोदारा वर्सेस पुल्लासारण के मध्य। ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो राती घाटी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों में क्या चल रहा है? संघर्ष। और उसी समय बीका अपने भाई बिंदा और काका कांगल के साथ कहां आए थे? तो इन्होंने देखा कि इस क्षेत्र पर कोई अधिकार किसी का नहीं है, लेकिन दो पक्षों में इस पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष हो रहा है। तब राव बिका ने क्या किया कि पांडु गोदारा का सहयोग किया। तो राव बिका ने किसका सहयोग किया? और इन दोनों ने मिलकर राती घाटी क्षेत्र पर अधिकार किया। तो इस प्रकार से राव बिका का कौन से क्षेत्र पर अधिकार हुआ है? राती घाटी क्षेत्र पर। हाँ, साथ में और कौन है? पांडु गोदारा है। इसलिए आप पढ़ेंगे कि बीकानेर के जो भी राजा बनेंगे उन सबका जो राज तिलक है वो गोदारा जाट करेंगे, और वो किसके वंशज होंगे? पांडु गोदारा के वंशज। क्योंकि राज करना है तो इनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए राव बिका ने पांडु गोदारा का सहयोग किया और कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया? राती घाटी। इसी राती घाटी क्षेत्र में 1465 ईस्वी में राव बिका ने करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से कौन से वंश की नींव रखी? राठौड़ वंश की नींव। उतारो। तो इस प्रकार से बिना कोई खून बहे राठौड़ वंश की नींव रख दी। किसने? राव बिका ने। हाँ, बीकानेर को बोलते हैं रत्ती का शहर। क्या बोलते हैं इसे? रत्ती का शहर। रत्ती रत्ती, राती घाटी है ना, इसलिए।
लिख लिया सबने? हाँ जी, नहीं नहीं, उसके भरोसे नहीं ना, भर में नहीं भरे जाएगा। लिख लिया सबने? राठौड़ वंश की नींव रख दी है, आप खुश हैं? हेडिंग डालो नंबर 1 राव बिका, यही तो पढ़ना है, तो हेडिंग लगाइए राव बिका। अब देखो राव बिका का सबसे पहला ही बिंदु यहां से यह है कि राव बिका जो है, इसका जो शासनकाल है वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो शासनकाल है 1465 से लेकर 1504, एक शासनकाल है 1488 से लेकर 1504। दो क्यों है? एक तो पूछा जाए कि राव बिक्का का शासनकाल क्या रहा, तो 1465 से लेकर 1504। बीकानेर के राजा राव बिक्का जो है उनका शासनकाल क्या रहा, 1488, क्योंकि बीकानेर जो बसेगा वो कब बसेगा, 1488 में बसेगा। समझे क्या? अंगारो तो इतो बेगो भरे। हाँ ओके, तो राव बिक्का का शासनकाल लिखो पहले, तो आप दो बातें लिख लो, साथ साथ में लिखो, बड़े अच्छे से, शानदार, बहुत ही शानदार, शाबाश, लिखो लिखो। लिखने की आवश्यकता नहीं है, राव जोधा का 5वां पुत्र है, अभी हमने कर लिया था, निम्न लिख लिया था। और इनकी माता का नाम क्या है, नौरंग दे सांकला, वो भी हमने लिख लिया था, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, इनके भाई भी साथ में थे, कौन, लिख लिया था, काका कौन थे, तो सब कुछ वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो ओके, लेकिन एक बात हम जरूर लिखेंगे वापस, ताकि यहां पर शासनकाल आपके दिमाग में रहे। 1465 में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। जैसे ही नींव रखी, इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। भाई एक सुरक्षित जगह भी तो चाहिए होती है ना, तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से जिस स्थान को अपनी राजधानी के लिए चुना था, वो राजधानी है कोडमदेशर। कोडमदेशर वर्तमान के अंदर कहां पर है, बीकानेर में। इस कोडमदेशर के बारे में आपको बहुत सारी बातें याद ही होगी, बहुत सारी बातें। ये क्या होती है, हाँ जी, राजधानी बनी कौन सी, कोडमदेशर। कोडमदेशर एक बावड़ी है, कोडमदे, राव रणमल की पत्नी कोडमदे, कोडमदे, राव रणमल, लाखा का पुत्र हलचल। चलो आगे, राजधानी किसे बनाया, कोडमदेशर को, ठीक है, याद रखना। फिर इनका विवाह हुआ, बधाई हो, विवाह हुआ रंगदे के साथ, बस रंगदे, रंगदे। ये रंगदे कौन थी, इसकी पत्नी। रंगदे जो है पुगल के राव शेखा की पुत्री थी, राव शेखा की क्या थी, पुत्री थी। तो राव शेखा ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा रंगदे, जा राव बिक्का को और बोल के जो राजधानी है वो कोडमदेशर की बजाय किसे बने जाए, पुगल को। मतलब पावना राजधानी रहे, पावनाटी सुरक्षित रहे, तू अठी रहे, माकनी रही। राजधानी को लेकर शादी के बाद में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। शादी के बाद में विवाद होता है, इसलिए होता ही नहीं है। तो शादी हुई, उसके बाद में राजधानी को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ। विवाद हुआ तो राव बिक्का ने क्या किया कि इस विवाद को खत्म करने के लिए 12 अप्रैल 1488, 12 अप्रैल 1488 राव बिक्का और राव बिक्का ने एक बंदे को लिया साथ में, नेरा जाट। इन दोनों के नामों से एक नगर बसाया जिसका नाम है बीकानेर। इसका बिक्का और उसका नेर, बीकानेर, क्या बसा दिया। और बीकानेर बसाने के साथ में ही इन्होंने अपनी राजधानी बदली, और दूसरी जो राजधानी है वो बनाई आपके किसको, बीकानेर को। विवाद खत्म, लिखो। हाँ जी, हाँ नेरा जाट, तो खुद का बिक्का और उसका नेर बसा दिया बीकानेर। क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में ये कि राव बिक्का और नेरा जाट ने मिलकर निम्न में से कौन से नगर की स्थापना की थी, बीकानेर। दोनों के नाम से बसा हुआ है। देख लिया, जीवन में शांति है, इसके भी कोई दिक्कत है नहीं। जब तक बीकानेर बसाया तब तक राव बिक्का का पूरा ध्यान जो है वो केवल इधर ही था, बीकानेर की तरफ, जोधपुर की तरफ देखा भी नहीं था क्या चल रहा है। हालांकि 1488 में जब बीकानेर बसाया था तब राव जोधा वहां राजा थे, क्योंकि राव जोधा का टाइमिंग कब से कब तक था, ये क्या होता है, ये क्या होता है, राव जोधा का शासनकाल
ये क्या होता है? तो राव जोधा का शासनकाल था 1438 से लेकर 89 तक। 89 से 92 तक कौन रहेंगे? सातल देव। 92 के बाद में कौन बनेंगे? सुजा। बताया तो था आक्रमण करके सुजा देगा उसको, और सुजा। तो लिख लिया यहां तक, अगले लाइन से लिखो। राव बिका ने सुजा पर आक्रमण करके उसको और सुजा दिया। राव बिका ने मारवाड़ के शासक राव सुजा पर आक्रमण किया। वैसे तो ये रिश्ते में तो सौतेले भाई थे, ये बाप तो एक ही था, माता अलग अलग थी। सुजा की माता का नाम था जसमादे और बिका की माता का नाम अभी आपने लिखा था नोरंग देशांकला। बाप तो एक ही हो। तो राव बिका जो बार बार अटैक कर रहा था सुजा पर, वैसे सूझ गया था बेचारा ये। तब कहते हैं कि रानी जसमादे की मध्यस्थता से बिक्का वे सुजा में संधि हुई। जसमादे ने कहा बेटा, बेचारा ये खुद पहले से सुजा हुआ, इस पर और क्यों आक्रमण कर रहा है? बेचारे का बाप नहीं, हाँ बाप तो तुम्हारा भी नहीं रहा ना, बाप तो दोनों के नहीं रहते ना, लेकिन तेरा ही तो भाई है ये सौतेला बात, क्या भाई तो तेरे ही है ना। तो ऐसा कर, गैस की टंकी तू ले जा, चूल्हा इसके छोड़ जा, ठीक है? चिंपियो थारो भूंगली इंकी, मतलब लोटो थारो गिलास इंकी। ये समझे? ओके। मतलब बंटवारे का किया था। तो कैसे हुआ संधि, कैसे हुई? राव बिक्का को मारवाड़ से राजचिन्ह प्राप्त हुए, और याद रखिएगा राव बिक्का ने मंडोर से भैरव मूर्ति लाकर बीकानेर में मंदिर बनाया, याद रखिएगा बीकानेर में मंदिर। और यह मंदिर बनाया कोडमदेशर में। ठीक है, पहले आया तो देखा पांडु गोदारा और पुल्ला सारन रह रहे हैं। पांडु गोदारा जो है उसका सहयोग किया, राते घाटी पर अधिकार कर लिया, राठौड़ बस की नींव रख दी, फिर यहीं शादी वादी कर ली। फिर लगा विवाद हो जाएगा तो एक नया नगर बसा दिया अपने नाम से। फिर उसके बाद में मारवाड़ से थोड़ा सा विवाद रहा तो वहां से राजचिन्ह प्राप्त किए और भैरव मूर्ति वगैरह लेके आ गए मंडोर से, यहां लाकर मंदिर बना दिया। जीवन शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो भाई, किसी का चल रहा है तो चलने दो। क्या लिख लिया? बस कंप्लीट, कंप्लीट राव बिक्का। और क्या बात है, इतनी तो बातें लिख लिया ना सबने? राव बिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिएगा, ये किसका पुत्र है? जब ये आए तो इन्होंने किसका सहयोग किया था? कौन से क्षेत्र पर अधिकार हुआ? राठौड़ वंश की स्थापना कब की? किसका आशीर्वाद लेकर? इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाया? इनकी पत्नी का नाम क्या था? रंगदे किसकी पुत्री थी? हाँ चालन दे। इन्होंने कौन सा नगर बसाया, कब बसाया? इनकी दूसरी राजधानी कौन सी? इन्होंने मारवाड़ के कौन से शासक पर आक्रमण किया था? किसने आकर दोनों के मध्य संधि करवाई थी? मंडोर से कौन सी मूर्ति लेकर आए थे? इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां पर नोट करके एक बात आपको लिखनी है, नोट लगाओ और लिखो। बीकानेर के शासकों का राजतिलक पांडु गोदारा के 50 मिनट, अच्छा पांडु गोदारा के वंशज गोदारा जाट करते हैं। हाँ जी, कब? अभी? हाँ अभी मतलब आजादी के बाद में आप देख रहे हैं जिस जिस
राजघराने जो आज भी उनके अंडर में है, वहां पर जब वो राज तिलक करते हैं तो करते हैं बिल्कुल। बंदी है आज भी, आज भी बंदी है। ये लिख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ये नाम आया है तो पूछ लूं क्या? शाबाश। रामायण को राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे? मैं हो जी गोदारा। शाबाश। चलो हेडिंग लगाइए, नंबर दूसरे शासक। अच्छा, एक इनके चाचा भी तो थे ना, वो चाचा कहाँ गया रे? कहाँ गया वो? कांगल, हाँ। कांगल का स्मारक पूछा गया है, कहाँ पर बना हुआ है? नोट है ना, इसी नोट में लिखो आगे। कांगल का स्मारक ये बना हुआ है साहवा चूरू। वैसे साहवा चूरू आप देखेंगे तो किनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये? सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये। सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये। सिख सिख। हाँ, जब आप बीच में बोल कर लिखाते हो तो वो पीडीएफ के रूप में नहीं मिलता। हाँ सॉरी, अब मैं बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है। वो क्या है कि ऑफलाइन वाले विद्यार्थी कई बार कह देते हैं कि सर बोल कर लिखा दो, तो उस हिसाब से बाकी मैं लिख दूंगा, ठीक है। हम्म, जय जय। बोलो बोलो। नहीं नहीं, ऐसे ही। दूसरा राजा, हेडिंग डालिए। नंबर दो, राव लूणकर्ण। ये राव लूणकर्ण है। हाँ तो एक लूणकर्ण भाटी हुए हैं, उसकी पुत्री तो आप जानते ही होंगे। शाबाश, बिल्कुल शाबाश। केसर उमा दे, बिल्कुल शाबाश। लूणकर्ण भाटी की पुत्री तो है उमा दे, रूठी रानी, मालदेव, पहली रात, हमेशा, खत्म कहानी। पढ़ा तो था हमने, नहीं पढ़ा? आप भूल जाते हो। समय लिखो, 1504 से लेकर 1526। 1504 से लेकर 1526 लिखो। और जैसे ही मैंने नाम लिखा आपके जहन में एक दो बातें आ गई होगी। एक तो याद रखिएगा, इनको उपाधि है, इनको कहा गया है कलयुग का कर्ण। इनको क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण। दानवी राजा थे ये, इसीलिए। और ये किसने कहा था? ये यदि कोई बता दे किस ग्रंथ में है। नहीं नहीं, आपने जो बताया, बट वो ये है, राव लूणकर्ण को दानवी राजा किसमें कहा है, तो आपने जो पुस्तक बताई थी जय सोम की, करमचंद वसु उत्कीर्तनम, उसके अंदर है कलयुग का कर्ण। तो ये जिस ग्रंथ में है वो है राव जेतसिराचंद। शाबाश। बस आप, आपको आता है, मुझे पता लग गया आपके चेहरों से। बिट्टू मेहा की रचना कौन सी है? आपको नहीं बताना? क्या बता दिया? बहुत कमजोर हो गया।
एक बात और लिख लो, इस पुस्तक के अंदर जो जानकारी है वो बीकानेर की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, बीकानेर की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर आधारित, आर्थिक स्थिति का क्या है उल्लेख, सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उल्लेख। ओके ओके ओके, लिख देंगे। अब इनके नाम से एक नगर भी बसा हुआ है, बीकानेर, बीकानेर बसाया, लूणकरण ने लूणकरण सर बसाया। लिखो, लूणकरण सर नगर बसाया। ये जो नगर है ये आपको पता ही है बीकानेर में है, और इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं साहब, राजकोट, मुबड़ी। और इसी लूणकरण सर के अंदर इन्होंने एक झील बनाई थी, कौन सी, लूणकरण सर झील का निर्माण। और आज भी बीकानेर के अंदर इसी झील से नमक मिलता है, आज भी बीकानेर के अंदर इसी से क्या मिलता है, नमक। तो इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो अच्छा, तो कलयुग का कारण है, लेकिन आजकल कहां रहे, आजकल सबको खारा पानी चाहिए, मतलब खारे पानी की झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूणकरण सर झील, यहीं से क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि वर्तमान में बीकानेर को नमक इसी से मिलता है, इसलिए चर्चा में रहता है, तो एग्जामिनर पूछ लेता है। बाकी आप सब जानते ही हैं, ठीक है, शाबाश। लिखे आगे, लिखो, नारनौल का युद्ध। नारनौल में एक पहाड़ी है, आपके लिए क्वेश्चन आ गया है बहुत ही शानदार, जिसका आप इंतजार कर रहे थे पिछले 3 घंटों से कि सर वो क्वेश्चन कब पूछोगे, वो अब आया है। नारनौल में जहां पर यह युद्ध लड़ा गया है वो एक पहाड़ी है जिसका नाम है ढोसे की पहाड़ी, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये लिख लिया। लिखो, नारनौल का युद्ध। ढोसी की पहाड़ी, हरियाणा, ये अरावली का भाग है, ढोसी की पहाड़ी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, और रोजा भाकर की कितनी है। युद्ध लड़ा गया है 31 मार्च 1526 को। लूणकरण वे अभिमीरा, इसमें मारा गया कौन, बेचारा कौन मारा गया, ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी बताई आपने, 740 मीटर बताइए क्या, तो बहुत अच्छा। रोजा भाकर की कितनी बताई थी, 730। इसराना भाकर की कितनी बताई थी आपने, डाउट, हाँ, नहीं आपको नहीं, इसराना भाकर, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत, शायरा, नाग पानी, नाग और पानी, नाग पानी, पानी पूरी, 10 की 3, नहीं 4, और नाग पानी 8 6 7, और लीलागढ़ 8 7 4। कहां गई वो चोटियां, कहां गए वो पठार, कहां गए वो दिन, मतलब कहां गए वो नोट्स, सब संभाल के रखे हुए हैं आप, तो संभाल। तो इनसे जब क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, नारनौल का युद्ध किनके मध्य हुआ है, लिख लिया ना। बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है, और एक ये झील याद रखिएगा, बीकानेर में ही है ना, यही। अब लिखिएगा आप, अगले शासक और अगले जो शासक हैं, अगले शासक और अगले जो शासक हैं वो है आपके राव जेतसी, राव जेतसी, जिनका टाइमिंग है 1526 से लेकर 1541, राव जेतसी, राव जेतसी के बारे में पढ़ेंगे कल। चलो, राव जेतसी, इनके बारे में जानकारी जो मिलेगी वो मिलेगी किसमें, राव जेतसिरा छंद, बीटू सूजा,
आपके लिए फिर वही आ गया बिट्टू मैं हाँ की रचना कौन सी है। राव जेतसी के समय की हम बात करते हैं तो एक तो याद रखिएगा इनके समय कहते हैं कि हाँ आशा मोर जी, इनके समय कामरान का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? कामरान का। और बात है 1534 की। कामरान कौन है ये? कामरान अकमल। यस। हुमायूं चार भाई थे ना, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान, ये वही कामरान है चोर। तो इसका आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण की जानकारी जो है वो देता है राव जेतसी राचंद कि कामरान ने आक्रमण किया था। कामरान हुमायूं का भाई है। कौन है ये? हुमायूं का भाई। और ऐसा कहते हैं कि ये असफल रहा। ये क्या रहा था? असफल। और इन्हीं के समय अगला युद्ध होता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये युद्ध हुआ है 1541 के अंदर। किन किन के मध्य हुआ है? तो याद रखिएगा, मालदेव वर्सेस जेतसी। जेतसी मारा गया। मालदेव के सेनापति थे इसमें, क्या नाम है? जेता और कुंभा। इनसे रिलेटेड एक दो बात हम और भी लिखेंगे, लेकिन वो लिखेंगे इनके पुत्र के समय, और इनके पुत्र का नाम है कल्याणमल। ठीक है, तो बाकी की चर्चा कल्याणमल के समय करेंगे हम। इसी के बाद में राव जेतसी का जो पुत्र है वो अगला राजा बनता है। हेडिंग लगेगा राव कल्याणमल। राव कल्याणमल के समय की हम बात करते हैं तो टाइमिंग रहा है 1541 से लेकर 1574। राव जो कल्याणमल है राव जेतसी का पुत्र है। राव जेतसी का पुत्र। राव जेतसी के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि पाहेबा साहेबा का जब युद्ध हुआ था राव मालदेव के साथ, उस युद्ध के अंदर राव जेतसी मारे गए। इसलिए राव जेतसी का जो पुत्र है जिसका नाम है राव कल्याणमल, ये उस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। लेकिन इनकी एक बात और भी है, क्योंकि राव जेतसी जिस समय राजा थे उस समय मेवाड़ के अंदर जो शासक हैं शांगा, उन्होंने एक युद्ध किया था खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में जाने वाले राजकुमार थे कौन? कल्याणमल। क्योंकि 41 में राजा बने हैं, गए तो ये 27 में थे। तो एक बात लिखेंगे यहां पर, सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में भाग लिया। जब 1541 के अंदर इनके पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद में शेरशाह सूरी के पास चले गए थे ये। और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि 1544 के अंदर जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता। उसके बाद में इनकी चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 1570। 1570 के अंदर आपको पता हो तो एक दरबार लगा था, उस दरबार का नाम है नागौर दरबार। नागौर दरबार में भाग लिया। नागौर दरबार के अंदर इन्होंने भाग लिया था और यह पहला राठौड़ है जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। प्रथम राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध बनाए। इन्होंने अपनी पोती का विवाह किया था अकबर से। तो ये राठौड़ों का पहला राजा है। उतारिए इनकी 5 बातें, और 5 बातें बड़ी खास है। पोती का, राय सिंह की पुत्री का। ऑप्शन मोटा राजा उदय सिंह था। कल्याणमल के 2 पुत्र हैं। कल्याणमल के पुत्र 2, एक का नाम है महाराजा राय सिंह और एक का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। ये तो बीकानेर के अगले शासक हैं। बीकानेर का अगला शासक राय सिंह, और पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं ये अकबर के दरबारी कवि हैं। ये अकबर का क्या बना? दरबारी कवि। पृथ्वीराज राठौड़, अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी इनको। देखो, अब जो अगला शासक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके महाराजा राय सिंह। जितनी बातें पढ़ी जा सकती है उतनी पढ़नी चाहिए।
फिर भी कितनी पढ़ी जा सकती है, पढ़ना पढ़ते रहो ना। बिल्कुल, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगली का एरोस बिल्कुल सही है। एलपी टेशीटोरी ने कहा था आपके। इनकी एक रचना भी है, वेली किशन रुक्मणी, जिसे 5वां वेद और 19वां पुराण दुसाडा ने कहा था। 10,000 घोड़ों का बल टूट ने कहा था। और पीतल है, पीतल है, पीतल। दिल मांगे मोर। तो हेडिंग डालो महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। टाइमिंग की आप बात करेंगे तो 1574 से लेकर 1612 रहा है इनका। 1574 से लेकर 1612। महाराजा राय सिंह के बारे में छोटा सा परिचय लेते हैं। तो इनका जो जन्म है, राय सिंह का जन्म 1541 में है। राव चंद्रसेन का जन्म भी कब है? 1541 में है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में है। अकबर का जन्म 1542 में है। मान सिंह का जन्म 1550 में है। पांचों समकालीन है ये। इनके पिताजी का जो नाम है वो कल्याणमल। इनकी माता का जो नाम है वो है रत्नावली। इनका राज्य अभिषेक जो है 1574। ये किनके समकालीन है? तो याद रखिएगा, अकबर प्लस इन दोनों के समकालीन रहा है राय सिंह भी। इन दोनों के समकालीन रहा है मान सिंह भी। अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था मान सिंह। अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र था राय सिंह। अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र, लेकिन जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र। इसीलिए इन दोनों ही मुगल शासकों ने महाराजा राय सिंह ने मनसबदारी दी है। कौन सी दी है, क्या दी है, अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अकबर वे राय सिंह के समय क्या बातें हैं वो पढ़ेंगे, फिर राय सिंह और जहांगीर के समय क्या हुआ वो पढ़ेंगे। कोई टॉपिक विजय वर्गीय यदि बाकी रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा ना, ठीक है। लिखिए, सबसे पहले लिखिए अकबर व राय सिंह, इनके समय क्या क्या बातें हुई। यार राय, चलो आखिर में लिखा देंगे, राय सिंह की रचनाएं। अभी लिखा थोड़ी आपने, कुछ भी नहीं लिखा है ना। नहीं नहीं, कॉपी ठीक नहीं लगती, आखिर में लिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा नहीं तो है। कॉपी कार्ड से ठीक नहीं लगता है ना, अटपटा सा ऐसे मतलब ठीक नहीं लगेगा। कोई नहीं, लिखो आप अकबर व राय सिंह, इन दोनों के समय की क्या क्या बातें रही। देखो, सबसे पहली बात तो मैं करता हूं 1570 अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया था इन्होंने। हालांकि गए अपने पापा के साथ थे, लेकिन अकबर की नजर पड़ गई थी राय सिंह पर। इसलिए अकबर जो है वो राय सिंह को यहां से अपने साथ आगरा लेकर जाता है। क्या हुआ? ओके ओके, बिल्कुल शाबाश। अगली बात 1572 वहां लेकर चला गया आगरा। और उसके बाद में फिर 1572 के अंदर अकबर ने ही इसी राय सिंह को मारवाड़ का सूबेदार बनाया था 1572 में। और सूबेदार बनाकर कहा था कि अब तुम चंद्रसेन का पीछा करो। इधर से राय सिंह चंद्रसेन का पीछा कर रहा है, इधर से मान सिंह महाराणा प्रताप का पीछा कर रहा है। राय सिंह मारवाड़ का सूबेदार, मारवाड़ का क्या बना? सूबेदार। ओके दीपक, बता देंगे आपको, ठीक है। सर को सूचना दे देंगे कि आपकी ये टॉपिक बाकी है। तो राय सिंह मारवाड़ का क्या बना? सूबेदार। 1573 के अंदर क्या हुआ, अकबर ने राय सिंह को गुजरात भेजा था और गुजरात में मिर्जा जो बंधु थे उनका दमन किया था इन्होंने। मिर्जा बंधुओं का दमन किया। फिर अगले ही साल आपको पता हो तो 1574 में, अब यहां चेंज कर देते हैं कलर, क्योंकि राय सिंह जो है, राय सिंह बीकानेर के शासक बन गए। बीकानेर के क्या बने? शासक बने। शासक बनते ही अकबर ने गिफ्टों की बौछारें कर दी। ये ले जा, ये भी ले जा, ये भी तेरा। कौन कौन सी? अकबर ने राय सिंह को 4000 मनसब
महाराजा वे राय की उपाधि 51 परगने शमशाबाद वे नूरपुर की जागीर दी। मतलब जितना दिया जा सकता है ना सब दे दिया। तो बीकानेर का ये पहला राजा है जिसको कौन सी उपाधि मिली है, महाराजा की। उधर मारवाड़ का पहला राजा कौन था, जसवंत सिंह। तो अब ठीक है, और तो क्या ही दिया जा सकता। फिर अकबर के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। अगली बात है 1583। 1583 में आपको पता हो तो इतिहास का एक युद्ध है जिसे बोलते हैं दत्तानी का युद्ध। दत्तानी स्थान शिरोई में है। दत्तानी कहां पर है, शिरोई के अंदर। युद्ध है 1583। ये युद्ध जो है ये लड़ा गया है आपके, एक तरफ रायसिंह जो बीकानेर के हैं और एक तरफ हैं शिरोही के सुल्तान देवड़ा। रायसिंह के साथ गया था जगमाल, जगमाल प्रताप का भाई। ये जगमाल मारा गया वहां। हालांकि रायसिंह जो है वो युद्ध जीत गए थे। जगमाल क्या है कि जब युद्ध चल रहा था ना तो सबसे आगे चल रहे थे। बोला मैं लड़ू, शीतल से मैं लड़ूंगा, तो लड़ भाई। तो ऐसे कहते कहते सबसे आगे चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो सैनिक काफी पीछे रह गए थे। तब तक अगले वालों ने घेर कर हत्या कर दी किसकी, जगमाल की। ये महाराणा प्रताप का भाई है। क्वेश्चन आता है दत्तानी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। दत्तानी के युद्ध के समय शिरोई के शासक कौन थे, सुल्तान देवड़ा। अकबर के कहने की वजह से यह अभियान हुआ है। तो दत्तानी का युद्ध थोड़ा टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी बार एग्जाम ने पूछ रखा है कब हुआ है और इनके समय शिरोई के शासक कौन थे। देख लिया सबने। चलो तब तक बता दो, यहां तक पहुंचते पहुंचते एक बात जो हमने मारवाड़ में पढ़ी है रायसिंह की, कोई एक बात जो रायसिंह की मारवाड़ में पढ़ गए हम यहां तक पहुंचते पहुंचते 74 तक। चंद्रसेन का पीछा करने वाला रायसिंह तो था 1572 में छिवाना पर। वो लिख रखा आपने, कोई दिक्कत है। अगली जो बात है रायसिंह की वो है 1589 से लेकर 1594। इस बीच क्या है कि रायसिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ किला बनवाया। यह किला इसलिए बनाया ताकि लोगों के पास में रोजगार अवेलेबल हो। रोजगार की कमी थी, रोजगार नहीं होगा तो खाने के लिए कहां से लाएं। पहले उतना ही था, जितना कमाते उतना ही खा लेते। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो रायसिंह है इसे राजपुताने का कर्ण कहा गया है। राजपुताने का क्या कहा गया है, कर्ण। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, मुंशी देवी प्रसाद, याद रखिएगा। रायसिंह ने मंत्री करमचंद की देखरेख में किला बनवाया। मंत्री को कहा था आप ध्यान रखना, मुझे तो अकबर का ध्यान रखना है, आगे फिर जहांगीर का भी ध्यान रखना था। इसलिए आप पढ़ते हैं कि इसी के नाम पर एक पुस्तक लिखी हुई है, जिसके लेखक हैं जयसोम। जयसोम द्वारा रचित है। इसी पुस्तक के अंदर याद रखिएगा रायसिंह को क्या कहा गया है जी, राजेंद्र, याद रखिएगा। तो दो इनके उपनाम आ गए यहां पर, एक तो राजपुताने का कर्ण और एक राजेंद्र। ध्यान रखिएगा, दोनों बड़े खास हैं। उतारो।
जब इन्होंने किला बनाया था ना, तब अकबर ने जाकर वो जूनागढ़ प्रदेश इसको दिया था, राय सिंह को, वरना वो अकबर के पास में था। तो इसके बाद अगली जो बात हम लिखेंगे 1593 में, देखो अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश सौंप दिया, सौंपा। फिर आपको बताइए उस रात क्या हुआ। 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु। अकबर की मृत्यु हुई। अकबर के बाद में अगला मुगल शासक कौन आया? जहांगीर। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर व राय सिंह। लिख लिया? चलता रहिए अकबर, चलते रहिए। अब हेडिंग लगा लीजिए जहांगीर व राय सिंह। जहांगीर व राय सिंह, इनके समय की बात करते हैं तो जैसा कि हमने एक बात लिख ली है कि जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र कोई बंदा था, तो वो कौन था? राय सिंह। इसीलिए याद रखिएगा जहांगीर ने राय सिंह को 5000 की मनसब दी थी। आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है मनसब यहां। दूसरी बात, जहांगीर के खिलाफ आपको पता हो तो एक तो खुरम का भी विद्रोह हुआ है। खुरम मतलब शाहजहां ने भी विद्रोह किया था, क्योंकि जहांगीर जब मुगल शासक था तब जहांगीर का पूरा प्रशासन चलाया था नूरजहां ने। नूरजहां, इसकी मम्मी, इसके पापा, सबका एक जुट हुआ करता था, गुट हुआ करता था, झुंता गुट। झुंता गुट के खिलाफ जाकर विद्रोह किया था किसने? खुरम ने। एक विद्रोह किया था खुसरो ने, जो इसी का पुत्र था। अपनी इसे नहीं, अपनी तो क्या मतलब इसकी। जहांगीर का विवाह हुआ है कछावा शासक किसी राजकुमारी के साथ, मानीबाई के साथ। उसका पुत्र था खुसरो। उस खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ। हालांकि जहांगीर ने आंखें फोड़ दी थी उस समय। फिर उसकी मम्मी बोला अपना ही तो है। अच्छा अपना ही है क्या? तो फिर डॉक्टर से बुलाया और वापस एक आंख से करवा दी। लेकिन आखिर में फिर पहले मानीबाई ने खुसरो की हत्या की, फिर स्वयं ने आत्महत्या कर ली। परेशान हो गई थी। अभी थोड़ी देर में था। तो जहांगीर के खिलाफ क्या है कि खुसरो का विद्रोह हुआ था। हम जिस विद्रोह की बात कर रहे हैं वो है खुसरो का विद्रोह, क्योंकि खुरम का विद्रोह जो है वो तो 1622 के अंदर होगा। खुसरो का विद्रोह हुआ, इसीलिए इसीलिए जहांगीर ने राय सिंह को आगरा भेजा था। आगरा राजधानी थी जहांगीर के समय, और इन्होंने आगरा संभाल लिया था। इन्होंने बहुत अच्छा शासक है ये। इसलिए जब भी कभी पढ़ते हैं तो जहन में हमेशा एक बात ये जरूर रहती है कि इधर था मान सिंह, इधर था महाराणा प्रताप, इधर था राय सिंह, और इधर था चंद्रसेन। इधर थे मुगल। क्या मंजर होता जब ये चारों आपस में दोस्त होते। लेकिन ये दो जो है वो तो इनके पास में है, ये दो जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन इनके भाई इनके साथ नहीं है। समय की बात जो भी है। तो जहांगीर ने राय सिंह को आगरा भेजा और राय सिंह ने आगरा को संभाल लिया था। उसके बाद में फिर क्या है कि जहांगीर ने राय सिंह को दक्षिण भारत में नियुक्त किया। बोला आप दक्षिण भारत जाइए, वहां पर देखिए क्या मामला है। और यहीं पर राय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राय सिंह की मृत्यु 1612 के अंदर हुई थी बुरहानपुर में, जो एमपी में है। खत्म। चलता रही राय सिंह, चलता रही। बस बस रात फिर कोई घटना नहीं हुई, बस इतना ही। इससे पहले भी कोई मरा है, सॉरी किसी की मृत्यु हुई है क्या बुरहानपुर में? याद आ रहा है क्या? हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा कोई शुरू हो। यस, कौन सा? बिल्कुल, मान सिंह की मृत्यु तो कहां हुई थी? एलिसपुर में। आगे चलें, आइए। अब लिख लीजिएगा आप, राय सिंह की रचना है, राय सिंह की रचनाएं। ये भी अकबर के समकालीन थे, तो दरबारियों के साथ रहते रहते। राय सिंह महोत्सव,
बाल बोधिनी, वैदिक वंशावली, ये इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। नाम तो अच्छे नहीं है लेकिन हम बिल्कुल। मारवाड़ 2 बार खालसा घोषित हुआ है, आपको पता हो तो। एक तो 1581 से लेकर 83, और 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में 83 में मोटा राजा उदय सिंह को ही राजा बनाया था। और एक बार आपको पता हो तो 1673 से लेकर 1707 तक वापस खालसा हुआ था मारवाड़। 1673 में मृत्यु हुई थी जसवंत सिंह की, जमरूद में। 1673 जमरूद। 1707 में औरंगजेब जब तक नहीं मरा था तब तक मारवाड़ का राजा अजीत सिंह ने बना था, वीर दुर्गादास राठौर के सहयोग से बना था। चलते हैं, आइए आगे। वही राय सिंह के 2 बच्चे, हाँ दो पुत्र। राय सिंह के पुत्र, राय सिंह के 2 पुत्र, दोनों राजा बने। एक का नाम है दलपत सिंह। टाइमिंग देखेंगे तो हमें भी शर्म आती है, 1612 से लेकर 13। दूसरे इनके पुत्र शूर सिंह भी राजा बने, 13 से लेकर 31। हाँ, शूर सिंह। दलपत सिंह की क्या बात है, दलपत सिंह को राजा बनाया था जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर तो है इस समय मुगल शासक, और राय सिंह जो है वो जहांगीर का सबसे खास था। तो राय सिंह से कहा, पूछ लिया था, बता तेरे बाद किसको बनाना है, तो बोला दलपत को बना देना। तो जहांगीर के सहयोग से राजा बना कौन, दलपत सिंह। राजा बनते ही जहांगीर को बलो कर दिया, यानी कि दलपत सिंह ने जहांगीर के खिलाफ जाकर कार्य किए। भाई आप यहाँ जयपुर में किसी दोस्त के रूम पर ठहरे हैं, अच्छी बात है, उस दोस्त ने कहा ठहर जा, लेकिन रूम में कुछ लाने से पहले कम से कम दोस्त को पूछना तो पड़ेगा ना, कि मतलब मैं लियाऊं, तुम अगर कहीं कहने के कुछ ही नहीं, रूम दियो जस्ट लिया, 4 बोतल लाने, ठीक नहीं है ना। ऐसे इसने किया था। जहांगीर ने क्या किया, दलपत सिंह को पकड़ा और भटनेर के किले में कैद कर दिया। वो जहांगीर है भाई, कहने में हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं थे, लेकिन भारत के राजा थे। हाँ शराबी था नो डाउट, लेकिन चलिए बचे, खत्म है, देख लो। जहांगीर ने दलपत सिंह को भटनेर में कैद कर दिया, में कैद किया, और कहते हैं भागने का प्रयास किया तो मार दिया। खत्म करो कहानी, काम और भी नहीं है। इधर सूर सिंह की हम बात करते हैं तो सूर सिंह का समय आप देखेंगे 13 से लेकर 31 तक है। इसका मतलब ये जो बंदा है ये 2 के समकालीन है, यानी कि जब ये राजा बना है तो जहांगीर है और शाहजहां तक है। ये शाहजहां और इसके अच्छे संबंध थे, पहले खराब हुए थे संबंध, क्योंकि जहांगीर जब राजा था तो जब शाहजहां यानी खुरम ने जब विद्रोह किया था तो उस विद्रोह का दमन करने यही गया था सूर सिंह। फिर जब शाहजहां खुरम जब राजा बन गया तब सूर सिंह ने कहा अरे तो अपना भाई है, वो तो रात तो ज्यादा हो गई थी, बाकी तो अपना भाई है, तो वापस ठीक हो। तो सूर सिंह की एक बात याद रखिएगा, इन्होंने खुरम के विद्रोह का दमन किया। यदि कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो आपके सामने यहां से है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। दोनों से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट सूर सिंह जरूर याद रखिएगा, खुरम के विद्रोह का दमन किया था इन्होंने 1622 में जो विद्रोह हुआ था ना खुरम का। अब जिस शासक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके महाराजा, लिख तो लिया ना सबने, महाराजा कर्ण सिंह। कुछ नाम जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, कुछ बात याद आई होगी आपको। 1631 से लेकर 19 तक इनका टाइमिंग रहा है। इस टाइमिंग में कोई बात आपको याद आ गई हो तो शाबाश, मतीरे की राड़ हुई है, हालांकि उधर हमारे लड़ाई कम होती है, राड़ ज्यादा हुई है। तो महाराजा कर्ण सिंह सबसे पहले तो किनके समकालीन है, तो आप देखेंगे 1631 जब ये राजा बन रहे हैं उस समय शाहजहां है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो रही है 1669 तब तक औरंगजेब आ गया। महाराजा कर्ण सिंह ही वे बीकानेर का राजा है जिसे उपाधि मिली है जांगलधर बादशाह की, यानी जांगल प्रदेश में रहने वाले जो राजा हैं वो यही है, जांगलधर बादशाह किसे कहा गया, कर्ण सिंह को। इनकी एक रचना भी है साहित्य कल्पद्रुम, याद रखिएगा, साहित्य कल्पद्रुम इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। इनके दरबारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आया है, गंगानंद मैथिली या मैथिली। और इस मैथिली की 2 रचनाएं हैं, एक तो लिखा है कर्णभूषण और एक इनकी रचना है काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी।
गंगानंद मैथिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। बस इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन है प्रमुख रूप से, सारे चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक लिख लीजिए, मतीरेरी राड। मतीरेरी राड, मतीरेरी राड हुई है 1644 के अंदर। किन किन के मध्य है? तो याद रखिएगा, करण सिंह वर्सेज अमर सिंह। करण सिंह बीकानेर, अमर सिंह नागौर। चलो जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, बता देना आप, मतीरेरी राड का उल्लेख किस ग्रंथ में है? क्या चलो, हाँ तो उसका हम क्या करें? नहीं, छत्रपति रासो इसके लेखक हैं, याद रखिएगा कौन? बिल्कुल सही बताया आपने, काशी छंगाणी। हाँ, सारे हेडिंग लगाइए, महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह का समय जो है वो 69 से लेकर 98 रहा है, 1669 से लेकर 98। महाराजा अनूप सिंह की बात करते हैं तो महाराजा अनूप सिंह के बारे में लिखिएगा, सबसे पहले ये किनके समकालीन हैं? तो आप इनका समय देखेंगे तो नजर आएगा कि इनका समय केवल एक ही मुगल शासक के समकालीन है, और वो है औरंगजेब, औरंगजेब के समकालीन। दूसरी बात याद रखिएगा, ये औरंगजेब के आर्थिक सलाहकार थे, औरंगजेब के आर्थिक सलाहकार महाराजा अनूप सिंह। इनको एक उपाधि है माही मरात्यु की, या भ्रात्यु सुनते हैं आप, माही मरात्यु। ये जो उपाधि है ये औरंगजेब ने दी थी। मुगल साम्राज्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ये माही मरात्यु। माही मरात्यु मछली का जो सिर है उसका चिन्ह होता है एक गोल घेरे में, वो देते हैं बस। तो पूछ लिया जाए, मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान है ये। तो महाराजा अनूप सिंह से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, चाहे औरंगजेब के समकालीन हो, औरंगजेब के आर्थिक सलाहकार रहे हो, या फिर इनकी उपाधि हो। इसके अलावा इनकी स्वयं की रचनाएं, आप में से कोई बताना चाहे जिसकी इच्छा हो। हम्म? रचना है अनुप संगीत विलास, रचना है अनुप संगीत विनोद, रचना है अनुप विवेक। लेकिन इनका एक दरबारी है, क्या नाम है? उस दरबारी का नाम है भाव भट्ट, और ये जो भाव भट्ट है, इस भाव भट्ट की दो रचनाएं हैं, अनुप संगीत सार, अनुप संगीत रत्नाकार। कंफ्यूजन आपके सामने ये रहा। उतारो। तो ये पेज ही इंपॉर्टेंट है महाराजा अनूप सिंह से संबंधित। एक उपाधि याद रखिएगा, इससे पहले कौन से राजा थे? हाँ जी, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि थी? जंगलधर बादशाह की। उनके समय एक युद्ध था, कौन सा? मतीरे की राड। मतीरे की राड का उल्लेख किसमें है? नहीं, मतीरेरी राड नामक युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? देखिए, छत्रपति रासो, काशी छंगाणी। है?
बाहर क्या हुआ? क्या? क्या है? अच्छा, बूंदी चल रहा है कोई? क्या? लिख लिया? तो ये पेज बड़ा खास है। महाराजा अनूप सिंह समकालीन पूछा जाता है, औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया इन्होंने। इनको उपाधि है माही मराठियों की, मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। इनकी प्रमुख रचनाएं और इनके जो दरबारी रहे हैं भावभट्ट, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब इनके आगे की बात, नहीं आपके लिए छोड़ेंगे, आगे की बात लिखिएगा। इनके द्वारा निर्माण कार्य की बात करते हैं तो इन्होंने एक महल बनाया था, अनूप महल, बीकानेर जूनागढ़ के अंदर। इस अनूप महल के अंदर बीकानेर शासकों का क्या होता है? बीकानेर शासकों का राज तिलक किसके वंशज करते हैं? बीकानेर शासकों का राज तिलक किसके वंशज करते हैं? पांडु गोदारा के वंशज। यही बीकानेर के अंदर इन्हीं के नाम से अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है। एक इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। वो मंदिर तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारी सारी जो बात है ये जूनागढ़ किले की है। औरंगजेब जब इनको दक्षिण अभियान पर भेजते हैं तो उसी समय मंदिर वगैरह मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया जाता है। तो कुछ मूर्तियां हैं जो वो अनूप सिंह बचा कर लेकर आते हैं और कहां स्थापित करते हैं? जूनागढ़ में। एक 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां पर है? मंडोर में। तो कल वैसे भी संडे है ना, क्लासें भी है और आपके टेस्ट भी है भाई, ठीक है। यस, अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। जनगणना का टेस्ट भी है कल आपके ना, ठीक है। सोच रहे थे सर कल आएंगे, लेकिन आखिर में आपने मूड खराब कर ही दिया हमारा। हम सोच रहे थे चलो चल लेंगे, लेकिन जिस हालत में चल रहे हैं उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है। लेकिन कोई नहीं, टेस्ट तो आखिर में लेंगे, ठीक है। नहीं, 3 बजे से आना भी है ना। तो महाराजा अनूप सिंह से रिलेटेड रचनाएं, इनका दरबारी जरूर याद रखिएगा। बाकी अनूप महल आप जानते हैं, जूनागढ़ किले में आपने पढ़ रखा है, उपाधि और ये कुछ बातें। चले आगे। अब आजकल क्या है कि इतने ये थोड़े राजवंश पढ़ाने क्या है, थोड़े ठीक नहीं लगते हैं। पिछले 2 सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए कभी कभी लगता है कि हम भी विद्यार्थियों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी लिखा लिखा के पेज भरे जा रहे हैं। अगली बात लिखो। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हिस्ट्री से कम बट अदर सब्जेक्ट कल्चर से जोड़ देते हैं, तो थोड़ा ठीक लगता है, रिवीजन हो जाता है। अब जैसे अनूप सिंह की कल्चर से संबंधित क्या क्या बातें हैं, तो याद रखिएगा, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल इनका काल है। बीकानेर चित्रकला का क्या है? स्वर्ण काल इनका काल कहलाता है।
अनूप सिंह ने उस्ता कला वे मथेरण कला के कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो ये दोनों इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप में से यदि कोई बता दे कि मैथेरन कला क्या होती है तो मतलब ठीक लगेगा, ऐसे मतलब ठीक लगेगा ऐसे। ठीक ठीक हम्म, ठीक लगेगी। ओके ओके मतलब ठीक लगेगी। अनूप सिंह के बाद में अनूप सिंह के पुत्र, दो पुत्र शासक बनते हैं। उम्मीद नहीं थी दूसरे वाले को कि बनेगा, लेकिन उस रात फिर वो चल बसा। अनूप सिंह के बाद में अगला राजा बनता है स्वरूप सिंह। 1698 से लेकर 1700 चेचक से मृत्यु हो गई। चेचक जानते हो क्या? तब जाकर इसका भाई सुजान सिंह जो है वो शासक बन गया 1700 से लेकर 1734। और हैजे से किसकी मृत्यु हुई थी कल? नहीं मतलब कल हमने पढ़ा था। कल तो क्या हुई थी? कौन ढूंढ रहा? हाँ मिल गया हैजा। उमेश सिंह का भाई क्या नाम था? होगा भाई सुमेर सिंह। आगे चले। अब लिखिए अगले शासक का नाम। लिखिए महाराजा जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह 1734 से लेकर 46। कहीं पर इसका टाइमिंग 35 भी मिलता है, बट 34 इसीलिए क्योंकि हमें एक जानकारी मिलती है कि ये वही शासक हैं जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। आया क्या याद? हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा। फिर इनके बाद में अगला जो राजा है वो है आपके महाराजा गज सिंह 1746 से लेकर 87। इनको बस इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इनको एक उपाधि है, और इनको उपाधि है श्री राज राजेश्वर महाराजा अधिराज गज सिंह जी पधार रहे हैं। ये उपाधि गुजरात के अहमद शाह द्वारा दी गई इनको। कोई बात नहीं है इनकी। चल पड़े आगे। अगले शासक लिखिए महाराजा राज सिंह 4 महीने। महाराजा प्रताप सिंह 2.5 महीना। फिर आपको लिखना है महाराजा सूरत सिंह 1787 से लेकर 1828। बातें जो है वो महाराजा सूरत सिंह की है। 2-3 खास बातें आप जानते हैं, बस वही 2-4 खास बातें हमें लिखनी है।
महाराजा सूरत सिंह की। आपको कुछ याद आ रहा है क्या सूरत सिंह से रिलेटेड? एक बात तो याद आ ही रही होगी, बाकी आए कि नहीं आए? कि सर इसकी माँ का नाम मना कर दिया कि नहीं बताऊंगा। अबे गाएंगे ना। तो देखो भाई, ये केवल ऐसे लिए लिखा है आपको, राज सिंह, ये प्रताप सिंह, ये इसीलिए कि क्रम से कोई पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी इनके बारे में इतिहास में कोई नाम भी उल्लेखित नहीं है और ना कोई एनसीईआरटी की बुकों में कोई नाम मिलता है। ये लिखा दिया था कि ठीक लगे, और कुछ नहीं। सूरत सिंह लिख लिया। सूरत सिंह लिखा है ना, इसके नीचे लिखिएगा तीन विशेष बातें। एक तो लिखिएगा 1805 की बात है। 1805 के अंदर तो सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया। मंगलवार का दिन था। जीत कर क्या बसा दिया? हनुमानगढ़ बसाया। हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन से नंबर का जिला बना है? हाँ अजय, क्या लग रहा है? हनुमानगढ़ 47वां अंक? नहीं, नहीं, कौन सा? 31वां जिला बना ये 12 जुलाई 1994। खेल सामग्री वाला जिला कहलाता है ये हनुमानगढ़। एक बात 1814 की है और यह बात आपको पता होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि 1814 के अंदर सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया था। इस समय चूरू के शासक थे शिव सिंह। तो चूरू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चांदी के गोले दागे थे। और 1818 में सूरत सिंह ने ईआईसी के साथ संधि। बस, और क्या। बता सकते चूरू का किला किसने बनाया था और कब बनाया था? ये क्या पूछ लिया, आज तो ये पढ़े ही नहीं। कोई बता सकता है तो? चूरू और चोमू। चोमू का किला किसने बनाया, चूरू का किला किसने बनाया? क्योंकि जब बनाया और जब पढ़ाया तब स्पष्ट कहा था, यही कंफ्यूज होगा आपको, लेकिन आपने तो उस समय कहा था नहीं होगा। आपने तो छाती ठोके कहा था नहीं होगा। उसमें सर्दियां थी ना, आपको गर्मी आ गई। नहीं, असर तो रहता ही है ना। नहीं, चलो चले आगे। देखिए सबने, चूरू का किला बनाया है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में। चोमू का किला बनाया है ठाकुर कर्ण सिंह ने 1595 टू 97 में। जिस समय ये चांदी के गोले चले थे उस समय शासक था शिव सिंह। आगे चलें, हेडिंग डालिए महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह की बात करते हैं तो टाइमिंग 1828 से लेकर 1851। इनके समय की तो कोई विशेष बातें है भी नहीं। इनके समय इन्होंने एक मंदिर बनाया था, मंदिर का निर्माण करवाया। रतन बिहारी मंदिर कहां पर बनाया था? याद रखिएगा, बिकारी। एक इनके समय की हम बात पढ़ते हैं कि शेखावटी के जो लुटेरे देवता है ना, डूंग जी और जवाहर जी, उनमें से रतन सिंह के समय एक को शरण मिली थी। तो डूंग जी को तो मिली थी कहां पर? जोधपुर में। और जवाहर जी को यहां मिली थी। अच्छा, इनके समय इन्होंने एक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया था, उसी ने फिर रचना कर दी। नाम है दयालदास। और दयालदास की रचना है कौन सी?
दयाल दासरी ख्यात। इसी ख्यात के अकॉर्डिंग आपके आयुर्वेद लेक्चरर के एग्जाम हुए थे, उसमें पूछा था दयालदास री ख्यात के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर कौन सा व्यंजन बनता है? हाँ, लापसी नामक व्यंजन। तो हेडिंग लगा लीजिए महाराजा सरदार सिंह। लिख लिया ना सबने? इस दयालदास का याद रखना ना, मुंडियारी ख्यात में किसका उल्लेख मिलता है? और इसमें बीकानेर के शासकों का, महाराजा सरदार सिंह। मारवाड़ में भी एक महाराजा सरदार सिंह पढ़ा है क्या हमने? पढ़ा है, जसवंत थड़ा जिसने बनाया है, बिल्कुल। हाँ, क्रांति हुई है इनके समय। क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग, इतना सहयोग किया कि अंग्रेजों ने इनको क्या क्या दिया? क्या क्या दिया? एक ही दिया। अंग्रेजों ने टिब्बी के 41 परगने दिए थे। एक राय सिंह को कितने परगने दिए थे? आप में से कोई बता सकता है क्या? राय सिंह, महाराजा राय सिंह को कितने परगने मिले? हालांकि मुझे पूछना तो ये चाहिए था कि कोटा से कितने परगने अलग करके झालावाड़ गठित किया गया था, लेकिन फिर भी यही पूछ रहा हूं। 51, 51 मिले, राय सिंह को तो मिले थे ना। लिखो, लिखो, सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने राज्य से बाहर गए, हिसार हरियाणा तक गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। बाकी सरदार सिंह से रिलेटेड और कोई बात नहीं है। क्या सोच रहे हो? अब हालांकि समाधि प्रथा पर रोक लगी, लेकिन पहली कौन सी रियासत है जहां समाधि प्रथा पर रोक लगी थी? कब? लिख लो, इनके समय 1847 समाधि प्रथा पर भी रोक लगी। बताए नहीं, 44 है, 45 है, 47 है कि फिर 1885 है? 44 है क्या? तो 47 में क्या है फिर? शाबाश, मानव व्यापार पर रोक लगाई गई थी, जॉन लुडलो, सवाई राम सिंह सेकंड। अब अगला हेडिंग डालो, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किस शासक के समय हुआ था? ये क्वेश्चन आ रखा है, किसके समय हुआ? बीकानेरी भुजिया जब आती है 10 रुपए में, उसको पीछे से पढ़ा है कभी? उसमें बिल्कुल हिंदी में स्पष्ट रूप लिख रखा है, बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के समय प्रचलन में आया, इसके अंदर ये मिलाया जाता है, इस पर जी टेक जारी है। नहीं मतलब कभी खाते होते, मतलब कभी जीवन में खाया तो है ही ना, ये तो फिक्स है, पलट के पढ़ना कभी उसको, उस पर डिटेल लिखी हुई है, देख लेंगे। आसाम कोई शनिवार है वैसे भी है हिंदी में।
अरे चलो, अगला लिखो महाराजा क्या हुआ, डूंगर सिंह, 1872 से लेकर 87। इनके समय लिखो बीकानेरी भुजिया का प्रचलन। और इनके समय की महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए कुल कितने ऊंट जो है वो काबुल भेजे थे। तो लिखो, बिल्कुल शाबाश, वो जो ऊंटों पर सैनिक टुकड़ी है ना वो गंगा रिसाला कहलाता है, गंगा सिंह की। बिल्कुल लिखो, अंग्रेजों की अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंट काबुल भेजे थे इन्होंने। 800 ऊंट कहां भेजे थे, काबुल। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए तो ध्यान रखना, एक तो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने राज्य से बाहर जाने वाले कौन थे, और एक 800 ऊंट काबुल भेजने वाले कौन थे, डूंगर सिंह। अगला डूंगर सिंह का भाई राजा बना जिसका नाम क्या है, महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह के पिता लाल सिंह थे जो कभी राजा नहीं बने थे। देख लिया, हाँ लालगढ़। लिखिए महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह की बात करते हैं तो इनका टाइमिंग है 1887 से लेकर 1943। पिता का नाम जरूर लिखिएगा, लाल सिंह। महाराजा गंगा सिंह, इनके समय की बात करते हैं तो सबसे पहले तो लिखिएगा, इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं, याद रखिएगा राजस्थान का क्या कहा गया है, भागीरथ कहा गया इनको। इनको केसर हिंद की उपाधि है। हाँ? बिल्कुल है, बिल्कुल इतिहासकार है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह अब पढ़ने के लिए तो काफी सारी बातें हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और तीनों में भाग लिया था। कब कब हुए थे, 30, 31, 32, यही क्या, हाँ चलो। इसके अलावा इन्होंने 1919 के अंदर एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत ऐसा कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसी संधि से शुरू भी तो हो गया था ना, मतलब नींव रख दी गई थी दूसरे की। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इस संधि में भाग लेने गए थे गंगा सिंह। गंगा सिंह ने भाग लिया। कार्य तो हुआ इनका। आशीष, जो आगे बचे हैं वो पढ़ा देंगे सारी। अब अगली बात हालांकि आपको बता रखी है, लेकिन चलो फिर भी, 1921 में एक मंडल बनता है, कौन सा, इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे ये, प्रथम चांसलर गंगा सिंह। अध्यक्ष तो कौन होता है, अध्यक्ष तो कौन होता है, ऐसे मत करो रे, आपने तो ऐसे मतलब बिल्कुल धांस मेल दी है। मैं आपको क्या कहूं, कुछ कह भी नहीं सकता ना। बरसो, नहीं बताओगे, कोई नहीं। नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था भारत का वाइसराय, कौन हुआ करता, ऐसे कैसे भूल गए, प्रजा मंडल याद करो, निकल निकल, खंगल खंगल, है आपके पास कॉपी, नहीं है क्या, तो क्या उसमें लिखा रखा होगा, अध्यक्ष हमेशा वाइसराय हुआ करता है। अजय ने हिम्मत की है, लिख लिया, आगे चले। नेक्स्ट अगली बात,
इन्होंने अपने पिता के लिए तो बनाया था लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस का निर्माण। लाल सिंह के लिए। वास्तुकार कौन थे? जेकब। अल्बर्ट होल के कौन थे? विक्टोरिया शैली में। विक्टोरिया शैली में और भी कुछ लिखाया है आपको, और अपने भाई के लिए, भाई के नाम से स्थापित की थी डूंगर कॉलेज। डूंगर कॉलेज कहां है? डूंगरगढ़ में, बीकानेर। कितने अच्छे हैं आप सब, सच में बहुत ही अच्छे हैं आप। फिर लिखिएगा गंगा रिसाला क्या है? याद रखिएगा, गंगा सिंह के समय ऊंट पर सवार सैनिक टुकड़ी। आपने ये भी नहीं बताया मुझे कि विक्टोरिया शैली आपने और कहां पर नाम सुना है? ये भी तो और कहीं सुना होगा। शाबाश। गंग नहर का निर्माण 1921 टू 27, राज्य की प्रथम नहर गंगानगर बसाया 1920-21। ये लो। ऐसे भाई रिवीजन की कमी कहां रह गई, ढूंढो। कमी है, पढ़ा किसने? कौन है? एक लिखो, इन्होंने अपने ही नाम से गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना। म्यूजियम, बीकानेर। अच्छा, अब आप देखिए, सब इनके नाम सही है ना? देखो, गे से गंगा सिंह, गंग नहर, गे से गंगानगर, गे से गंगा रिशाल, गे से गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। बस फिनिश। एक और बचे हैं, हेडिंग लगा लीजिए। बच्चे, क्या आपको पता है बीकानेर के अंतिम शासक कौन है? प्रसिद्ध क्वेश्चन है। कौन है? महाराजा शार्दुल सिंह। बस उतार लीजिए। लिख लिए, हेडिंग डालिए महाराजा शार्दुल सिंह। ओके। महाराजा शार्दुल सिंह 1943। लिख लो अब, आजादी तक, वरना फिर लिख लीजिए आप, बीकानेर रियासत कब विलय हुई थी? शाबाश। क्या 7 अगस्त? आप बहुत भारी बैठक में चले गए, मुझे लगता है केंद्रीय संविधान सभा में चले गए। नहीं, 30 मार्च 1949 नहीं है क्या? मैंने तो बोला 49 तक लिख लो। क्या आदमी, क्या आदमी हो, कमाल के आदमी हो साहब। बीकानेर के अंतिम शासक
एकीकरण के समय यही तो थे, एकीकरण के समय शासक। अच्छा, इन्होंने केंद्रीय संविधान सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा था? किस व्यक्ति को भेजा था? केंद्रीय संविधान सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा था? क्या नाम है? अच्छा, के एम पन्नीकर। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, के एम पन्नीकर। इनके नाम से शार्दुल स्पोर्ट स्कूल। अब ये बता दो कहां पर है शार्दुल स्पोर्ट स्कूल? यहां थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, कहां पर है इसके आगे डेस करके लिख लेना ना। बता दोगे? शाबाश, बीकानेर। नहीं बताओगे? चलो दूसरी बता दो, दूसरी स्पोर्ट स्कूल कहां पर खोली गई? जोधपुर। और एक ये भी तो स्थापित कर दिया गया ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, कहां पर? जयपुर। लीजिए, कंप्लीट हो चुका है, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे कल के सेशन में, ठीक है।